आप सभी को जय हिंद जोहार। जेटेट ईवीएस का बहुत महत्वपूर्ण आपके बीच क्लास में है। जो आज के क्लास को देख लेते हैं तो 2 सवाल छप जाएगा और आप चाहते हैं कि पर्यावरण अध्ययन में ईवीएस में 30 सही हो और जेटेट परीक्षा में आप 90 नहीं 120 प्लस लाना चाहते हैं तो मेरी रणनीति को फॉलो कीजिए। आपको होल ट्रिक मेथड से क्लास में सब याद करवा देंगे। आपको नींद लगने की बीमारी और याद न होने की बीमारी सब खत्म हो जाएगा क्योंकि क्लास में सब याद करवा देंगे। अब आप चाहते हैं कि मेरा वीडियो पहले पहुंचे या जेटेट का पल पल का न्यूज या जेटेट तैयारी का वीडियो तो प्यारे साथियों चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब स्टार्ट करते हैं क्लास को। अब विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, अब उड़ान तय कराएगा आसमान किसका होगा? आपका होगा, क्योंकि जो चीज चाह रहे हैं उससे वक्त दे रहे हैं, समय दे रहे हैं, वक्त वह चीज ला कर देगी जो चीज चाहते हैं। जो आपके विरोधी हैं, जो बोलते हैं आपका जेटेट नहीं निकलेगा और आप नौकरी नहीं होगा, तो उनके लिए उनका मस्तक भी झुकेगा, उनका अहंकार भी टूटेगा। तो बस शांत होकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ता चला जा। आज तू जमाने के झुका है, कल तेरे आगे पूरा आसमान झुकेगा। सपने वे नहीं होते हैं जो सोकर देखे जाते हैं, सपने वे होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। यहाँ पे क्लास को अंतिम तक रहिएगा, क्लास में सब याद करवा देंगे हर ट्रिक मेथड से। चलिए आपके बीच पहला सवाल, क्लास को स्किप नहीं कीजिएगा और इस वीडियो को केवल अंतिम तक देख लीजिएगा, सब याद हो जाएगा यहीं पे। चलिए समझते हैं पहला सवाल आपके बीच में क्या है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपोर्टेंट सवाल ईवीएस के लिए, सब कोई जानते हैं लेकिन यहाँ पे कभी से फंस जाते हैं लोग। विश्व पर्यावरण दिवस 2 दिसंबर को मनाते हैं, नहीं 2 दिसंबर को मनाते हैं कंप्यूटर साक्षरता दिवस। कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं कब? तो आपको पता होने की 2 दिसंबर को, ठीक है। और 1 दिसंबर को मनाते हैं एड्स दिवस। 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं? एड्स दिवस मनाते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो 16 सितंबर को मनाते हैं ओजोन परत दिवस। ओजोन परत दिवस याद रखिएगा। मनाने का कारण है क्योंकि 16 सितंबर 1987 को एक मॉन्ट्रियल एक जगह है कनाडा में, वहीं पे इसके लिए बैठक हुआ था। ओजोन परत में छिद्र हो गया था आपका, खासकर दक्षिणी ध्रुव में, ठीक है ना, उसी के लिए बैठक हुआ था। इसलिए हम लोग ओजोन परत दिवस मनाते हैं हर साल, जो हमको लोगों पराबैंगनी किरण जो हानिकारक आती है सूर्य से उसको बचाती है, ठीक है। इसका हो गया। 5 जून को हम लोग मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, ध्यान रखिएगा। ये क्यों मनाते हैं? क्योंकि 5 जून 1972 को जो है 1972 को एक स्टॉकहोम जगह है, स्टॉकहोम जगह है जो स्वीडन में है। स्टॉकहोम कहां जगह है? स्वीडन में। वहीं पे एक बैठक हुआ था विश्व स्तर पर पर्यावरण में जो ह्रास हो रहा था, पर्यावरण को बचाने के लिए विश्व स्तर पर पर्यावरण का पहला सम्मेलन हुआ था, वो था 1972 में, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में। और इंदिरा गांधी हमारे उसमें प्रधानमंत्री थी और वहां पर ही गई थी। उसके बाद लौटी तो 2 काम स्टार्ट की झारखंड में, भारत में 1972 में ले आई, क्या लाई? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया और 1973 में इसी से प्रभावित होकर इसी सम्मेलन में गई थी टाइगर प्रोजेक्ट बाघ परियोजना स्टार्ट की। और इसीलिए 5 जून 1972 को हुआ है पहला विश्व पर्यावरण सम्मेलन का पहला सम्मेलन विश्व स्तर पे, जहां पे सभी देश के मेन जो राष्ट्राध्यक्ष होते वो गए थे। और उसी सम्मेलन को 5 जून 1972 को हुआ है, इसलिए हम लोग मनाते हैं 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। तो इसका आंसर ये हो गया करेक्ट। अब 11 जुलाई को भलूदा बनाते हैं, तो 11 जुलाई को बनाते हैं जनसंख्या दिवस। जनसंख्या दिवस किससे याद रखिएगा? जब महिला और पुरुष मिलेगा, जब दोनों में संबंध बनेगा तभी ना नया संतति उत्पन्न होगा, तभी ना संख्या बढ़ेगा। या देखिए एक एक से बनेगा तभी ना, एक एक जो है अलग अलग रहेगा तो संतति उत्पन्न नहीं होगा। एक एक आपस में मिलेगा तो जन्म ले लेगा तीसरा, ठीक है ना, इसे याद रखिएगा। तो आपका विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं 5 जून को, इसको याद रखिएगा। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस, 16 सितंबर को ओजोन परत दिवस, क्योंकि 1987 मॉन्ट्रियल कनाडा में एक बैठक हुआ था ओजोन को बचाने के लिए, परत को छिद्र हो रहा है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, क्योंकि 1972 में एक सम्मेलन हुआ था स्टॉकहोम स्वीडन में, ठीक है ना, इसलिए मनाते हैं। और 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस भलूदा बना दिए। इसको नहीं देखें, इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे या तो इसको सुन लीजिएगा 1 से 2 बार, आपको याद करवा देंगे। चलिए अगला सवाल आपके बीच में बढ़ते हैं। सवाल अगला है प्यारे साथियों, सवाल क्या है? एमएस स्वामीनाथन एक क्या है? तो एमएस स्वामीनाथन आपको पता होना चाहिए कि क्या है? कृषि वैज्ञानिक है, कृषि वैज्ञानिक है, याद रखिएगा। और इनको जो है भारत में हरित क्रांति के पिता, भारत में हरित क्रांति के
पिता कहा जाता है क्योंकि भारत में जो हरित क्रांति शुरू हुआ था 1966-67 में, हरित क्रांति की शुरुआत इन्हीं का देन माना जाता है। याद रखिएगा, जो भारत में एक नई क्रांति हुई, पहले 1960 में हरित क्रांति पहली बार चेक किया गया था पंजाब हरियाणा में, लेकिन हरित क्रांति जो भारत स्तर पर जो है स्टार्ट किया था 1966 में, जिसका संबंध है खाद्यान्न उत्पादन से हरित क्रांति का। और विश्व स्तर पूछेगा, विश्व में पूछेगा हरित क्रांति के जनक और नॉर्मन बोरलॉग हैं। नॉर्मन बोरलॉग जो हैं ये क्या है, विश्व में जनक हैं। विश्व में जनक हरित क्रांति कौन है, नॉर्मन बोरलॉग, इसको ध्यान रखिएगा। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, आपका एम.एस. स्वामीनाथन जी, तमिलनाडु के रहने वाले हैं। और इन्होंने ही हरित क्रांति को भारत में लागू करने के लिए इनको माना जाता है। और 1966-67 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। एक कृषि वैज्ञानिक है एम.एस. स्वामीनाथन जी, तो याद रखिएगा। और हरित क्रांति का संबंध किससे है, खाद्यान्न उत्पादन से। तो आपका ऑप्शन 2 का बी हो गया, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है प्यारे साथियों, ध्यान रखिएगा, पूरा है कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि WII यानी कि वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट इंडिया ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है? नहीं, नई दिल्ली में नहीं है। कोयम्बटूर में नहीं है, देहरादून में नहीं। तो आपका इसका मुख्यालय कहाँ पे है, देहरादून में है। ध्यान रखिएगा, इसको ध्यान रखना है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहां पे सवाल तीसरा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्नलिखित में से किसे सोखते हैं। तो सोखते क्या है, सुन लीजिएगा, सोखते क्या है माने ग्रहण क्या करते हैं, सोखते क्या है, ग्रहण क्या करते हैं वायुमंडल से। तो वायुमंडल से ग्रहण क्या करते हैं, CO2 लेते हैं, सोखते हैं। सोखना माने क्या, लेते क्या है CO2। और मुक्त क्या करते हैं, मुक्त छोड़ते क्या है पेड़ पौधे, तो छोड़ते हैं आपका O2 ऑक्सीजन, जो प्रकाश संश्लेषण के बाद आपका प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में क्या क्या जरूरी है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में CO2 जो वायुमंडल से लेते हैं, जल की जरूरी होती है, आपको क्लोरोफिल आपको जान ही रहे हैं, साथ ही सूर्य का प्रकाश जो मिल जाता है, याद रखिएगा। तो आपको समझ रहे हैं कि क्या सोखते हैं, तो CO2 याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो गया करेक्ट, इसको ध्यान रखना। अब मेरा आपसे सवाल है, कमेंट कीजिएगा कि सूर्य के प्रकाश तो लेता है, उसके सूर्य के प्रकाश का कितना % ग्रहण करता है। आपका कमेंट का इंतजार करेंगे कि आप ये बताइएगा, ये NCERT में लाइन बाय लाइन लिख दिया है कि सूर्य के प्रकाश का कितना % हरे पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। आपके सवाल का इंतजार होगा, आप बताइएगा इसको। तो यहाँ पे बता दिए ये सब चीजें होती हैं। चलिए इसका हो गया आपका CO2 सोखते हैं, तो आपका 4 का सी। चलिए अगला सवाल आपके पांचवा है कि अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं प्यारे साथ मृत भक्षी बोलते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, जो मरे सड़े गले पदार्थ को खाते हैं उसको क्या बोलते हैं, मृत भक्षी बोलते हैं। याद रखिएगा इसको, ठीक है ना। यहाँ पे हो गया ऑप्शन ए सही। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तप्त भौम जल से बोला कि तप्त भौम जल से, भौम जल जो नीचे गर्म जो जल होता है, नीचे आप ग्राउंड वाटर में जो जल होता है, वो गर्म जल से क्या प्राप्त होता है, वो आप तप्त भौम जल से क्या प्राप्त करते हैं, तो भूतापीय ऊर्जा। भू माने क्या होता है, भूमि, और भूमि के अंदर जो जल है उससे जो टेम्परेचर मिलता है उससे क्या निकालेंगे, भूतापीय ऊर्जा। ग्राउंड वाटर कहाँ होता है, भूमि के नीचे, तो भूमि के अंदर जो जल होता है ग्राउंड वाटर होता है, उससे जल जो गर्म होता है उससे ऊर्जा निकलेगा, क्या करेंगे उसको, भूतापीय ऊर्जा। तो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। याद रखिएगा, जल विद्युत ऊर्जा जल से, सौर ऊर्जा सूर्य के किरण से, ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा नाभिकीय से भी प्राप्त होता है। आपका इसका हो जाएगा 6 का सी। अगला सवाल आपके पीछे 16 घास स्थल बोला है कि 16 घास स्थल कहां पाए जाते हैं। तो 16 घास स्थल प्यारे साथियों, 16 घास स्थल जो है ये पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट में, याद रखें, पश्चिमी घाट के अन्नामलाई और नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र में, नीलगिरी की पहाड़ियों में पाया जाता है क्या, 16 घास का स्थल जो पश्चिमी घाट में, याद रखिएगा। और पश्चिमी घाट जो है जैव विविधता का हॉटस्पॉट जगह है, हॉटस्पॉट जगह भी है जहां पे जैव विविधता बहुत अच्छा मात्रा में पाया जाता है। पूर्वी हिमालय में पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर भी पश्चिमी घाट, याद रखिएगा। 16 घास का 7 का ए। चलिए अगले सवाल के बोलते हैं। अगला है, बोल रहा है सवाल साथियों आपके बीच में, भारत में पेलिकन प्रजनन करते हैं। तो नेलापट्टू में बिल्कुल सही है, कुंथनकुलम में भी और
कोकरे बेलूर में भी, यानी कि उपरोक्त सही में तीनों जगह जो है ये पक्षी जो है अपना प्रजनन करती है। चलिए अगले सवाल को बढ़ते हैं। सवाल आपके बीच में प्यार साथियों, इसको ध्यान से देखिए क्या है से। मिनी माता रोग, मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें क्या होता है, जो मिनी माता रोग जो होता है ना, मिनी माता रोग कैसे होगा ध्यान देखिएगा। जो पारा होता है, HG जिसको पारा बोलते हैं, ये जल में घुलता है और जल में घुलने के बाद जो है ये मछली में एंट्री करता है और मछली को खाइएगा तो आपके अंदर हो जाएगा मिनी माता रोग, क्योंकि उसमें क्या है, पारा फैला हुआ है, याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा पारा, क्या हो जाएगा, पारा। अब कैडमियम से क्या रोग होता है, इसका ऑप्शन 9 को तभी हो गया। कैडमियम से होता है, कैडमियम से इटाई इटाई रोग होता है, इटाई इटाई रोग होता है, जिसमें हड्डी को आपको कमजोर कर देता है, हड्डी को क्या करता है, कमजोर कर देता है, याद रखिएगा। ये प्रदूषित जल में घुल जाएगा और आपके साथ ही गुर्दा को प्रभावित करता है, लेकिन ज्यादा आपको हड्डी को प्रभावित करता है, ध्यान रखिएगा। कौन, कैडमियम, ध्यान रखिएगा। आर्सेनिक भी आपके लिए अच्छा नहीं, आर्सेनिक भी जल में घुल के आपको प्रभावित करता है, ध्यान रखिएगा। आर्सेनिक भी ब्लड हो गया, ब्लड शुगर हो गया, जब भी है ये आर्सेनिक भी जल में घुल जाएगा तो भी नुकसान करेगा। लेकिन कैडमियम सवाल पूछता है कि कैडमियम जल में घुलेगा तो कौन बीमारी होगा, इटाई इटाई रोग, जो हड्डी को प्रभावित करता है और ज्यादा तो गुर्दा को प्रभावित करता है। और पारा से क्या होगा, मिनी माता रोग, मिनी, तो आपका 9 का बी हो गया करेक्ट। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथियों, ध्यान रखिएगा, इसको भलूदा बना देंगे पूरा इस सवाल का। 10 नंबर। आप प्यारे साथियों, आप चाहते हैं ना कि जेटेट में परीक्षा में आप एक ईवीएस में 30 में 30 लाना चाहते हैं, 30 में 30 और जेटेट परीक्षा में 120 प्लस लाना, तो प्यारे साथियों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप चाहते हैं कि मेरा वीडियो लगातार है तो मेरे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करने के साथ शेयर भी करें और दोस्तों को भी बताएं ईवीएस का क्लास चल रहा है और उनको दिमाग में रटवा ही देंगे, समझा भी देंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप केवल इतना करें कि मेरे लिए ऊर्जा का काम करता है कि शेयर और लाइक जरूर करें और इसको शेयर करें साथियों के बीच में। प्यारे साथियों, आपकी सफलता निश्चित होगी। अब ठान लिया है तो आपकी जीत पक्की है, आपकी ठानी है तो आपकी जीत पक्की है, आपकी सफलता तय है। जो बोला था कि आपका सरकारी नौकरी नहीं होगा, कि जिसको नौकरी होता है भगवान से दर्शन होता है, हम आपको इसी जीवन में भगवान से दर्शन करा देंगे। तो आपको बकाना नहीं है, हमसे जुड़िए, हम ऐसे काम किए हैं, लोग को सीटेट पास करा के नौकरी दिलाए हैं, आपको भी दिलाएंगे। एक एक नौकरी नहीं, 2-2 3-3 नौकरी दिलाएंगे, आपको एक साथ दिलाएंगे। बस मेरे साथ बने रहिए और आपको दिलाएंगे, 100% गारंटी देते हैं प्यारे साथियों। अब विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, अब उड़ान तय करा के आसमान किसको, आपका होगा, केवल मेहनत कीजिए, आप आपके साथ हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बोलते हैं कि यह शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा, नहीं तो भीड़ का हिस्सा रह जाएगा। तो आपको तय करना है कि एक सफल इंसान में आपको गिनती होना है या आपको असफल व्यक्ति में, कि देखे वो पढ़ा कुछ हुआ उसको नौकरी क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सही डायरेक्शन में नहीं पढ़ा, कभी सिलेबस को कवर नहीं किया, या तो उसको सिलेबस को अच्छा तरीके से पढ़ा नहीं, कहीं ना कहीं कमी रह गया होगा। प्यारे साथियों, अब सवाल की ओर बढ़ते हैं, लेकिन आपकी सफलता निश्चित होगी, सफलता निश्चित होगी। सपने वे नहीं होते हैं जो सोकर देखे जाते हैं, सपने वे होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। साथियों सवाल 10 नंबर सवाल देखते हैं आपके बीच में। देखिए यहां पे सवाल आपके बीच में है, यहां पे सवाल है कि ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्नलिखित में से किस जगह पर हुआ है। ओजोन परत का जो अधिकतम जो ह्रास छिद्र हुआ है, कहां पे ज्यादा इसको नुकसान हुआ है, ह्रास नुकसान सबसे ज्यादा कहां हुआ है, तो ओजोन में सबसे ज्यादा छिद्र जो है दक्षिणी ध्रुव में, इसको ध्यान दीजिएगा, अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका में सबसे ज्यादा जो है इसमें दिखा गया है, याद रखिएगा। अब इसी को ओजोन परत में संरक्षण हेतु, ओजोन परत के बचाव हेतु संरक्षण हेतु एक संगठन हुआ था संरक्षण के लिए। 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल जगह है कनाडा में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो मॉन्ट्रियल कहां पे, कनाडा पे, मॉन्ट्रियल की जगह है कनाडा में। प्रोटोकॉल माने होता है कुछ नियम कानून बनाना। तो प्रोटोकॉल क्यों बना, क्योंकि ये जो ओजोन परत को जो नुकसान कर रहा है, क्योंकि ये जो आपको है हम लोग को सूर्य से जो आती है हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाता है, पराबैंगनी किरणों से बचाता है, नहीं तो क्या होगा, आपको ओजोन परत आएगा यहाँ पे और ओजोन परत में छिद्र होगा, पराबैंगनी किरण आएगा तो स्किन संबंधी बीमारी जो है वो फैल जाएगा। तो पराबैंगनी किरणों को कौन सोख लेता है, इसको कौन सोख लेता है, ओजोन परत। कौन सोख लेता है, ओजोन परत। और ओजोन किस मंडल में पूछा जाता है कि ओजोन परत जो है किस मंडल में है, तो ओजोन परत आपका समताप मंडल में है,
किस मंडल में है? समताप मंडल में। डायरेक्ट पूछता है सवाल, क्या ओजोन परत किस मंडल में है? तो समताप मंडल, जिसको स्ट्रेटोस्फेयर भी बोलते हैं, समताप मंडल में ही ओजोन परत पाया जाता है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरण से रक्षा करता है, आपके लिए रक्षा का काम करता है, सुरक्षा कवच का काम करता है ओजोन परत, जिसमें छिद्र हो रहा है दक्षिण ध्रुव में। इसमें संरक्षण करने के लिए 16 सितंबर 1987 को इसके लिए बैठक हुआ था, मॉन्ट्रियल जगह कनाडा में, और 16 सितंबर को हुआ है, इसलिए ओजोन परत दिवस कब मनाते हैं? ओजोन दिवस कब मनाते हैं? ओजोन दिवस तो ये मनाते हैं 16 सितंबर को। आप भी समझो क्यों मनाते हैं उसी दिन को। तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। ऐसे पढ़िए, आपको दिमाग में छाप देंगे, आप केवल क्लास को कर लीजिए। प्यारे साथियों, क्लास तो छोटा ही रहा, लेकिन अगले क्लास भी लगातार कराएंगे। तो प्यारे साथियों, आप चाहते हैं कि आपको मेरा वीडियो पहले पहुंचे, और तो आप चाहते हैं कि मेरा वीडियो पहले पहुंच जाए, तो प्यारे साथियों चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आप चाहते हैं कि मेरे बैच से जुड़ना, तो आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको जो नोट्स देंगे हम आपको, और वीडियो विद नोट्स जो मिलेगा जेसीईआरटी से लाइन बाय लाइन, क्योंकि बोला गया है कि हम जैक बोला है कि हम सवाल पूछेंगे, राज्य सरकार के अनुमोदित पाठ्यक्रम से हम सवाल पूछेंगे। तो ये नोट्स मिलेगा जेसीईआरटी पर आधारित, और मैंने खुद ही सीटेट पास किया है, और हमसे पढ़े हुए लोग 15 दिन में सीटेट पास कर देते हैं, और हम लोग को सीटेट पास करा के बिहार में शिक्षक बना दिए हैं। तो आप चाहते हैं कि अभी सफलता तय हो, तो आप जुड़ सकते हैं। उनको हम जेटेट सीटेट हार मान ली थी कि नहीं निकलेगा, उनको सीटेट पास करा, और अभी बिहार में नियुक्त है शिक्षक के रूप में, झारखंड के लोग। तो उनका फोटो जो है मेरा यूट्यूब के लोगों में उनको लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, बीपीएससी टीचर लगा हुआ उनका फोटो, ठीक है। तो आप अभी वीडियो देख लें, उसके बाद देख सकते हैं यूट्यूब में मेरा लोगो में लगा हुआ है। तो आप चाहते हैं कि सफलता निश्चित हो, तो अभी से नागपुरी खोटा, सीडीपी हो, बाल विकास, मैथ, ईवीएस, एसएसटी वाले एसएसटी, और मैथ साइंस वाले मैथ साइंस, ये तमाम नोट्स मिल जाएगा। नागपुरी खोटा एक्स्ट्रा में हम आपको देते हैं, और संस्कृत का नोट। जुड़ना चाहते हैं तो नंबर मिल जाएगा। और पैड ग्रुप में आपको एक्स्ट्रा मिलता है कि पैड ग्रुप में आपको होमवर्क देते हैं, और जहां पे टेस्ट भी लेते हैं, इसके लिए कोई चार्ज नहीं है। जहां पे आपकी तैयारी बहुत अच्छा हो जाएगा, तैयारी बूम करेगा, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा आपके अंदर, याद नहीं होने वाली। तो यही करते हैं, पैड ग्रुप में आपको जोड़ते हैं ना, वहां पे तैयारी बेहतरीन हो जाता है। नोट्स तो देंगे ही, पीवाईक्यू प्रैक्टिस देंगे, इसके साथ आपको तैयारी कराने के लिए पैड ग्रुप में हम आपको ऐड करेंगे, जहां पे तैयारी आपको रामबाण पे बताएंगे कैसे आपको पढ़ना है, नींद लगना है, नींद लगता है तो नींद भी नहीं लेगा। प्यारे साथियों, अब विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, अब उड़ान तय करे कि आसमान किसका होगा, आपका होगा, क्योंकि जो चीज चाह रहे हैं उससे वक्त दे रहे हैं, समय दे रहे हैं, वक्त वसीला कर देंगे जो चीज आप चाहते हैं। प्यारे साथियों, इस वीडियो को अंतिम देख लिए तमाम साथियों को तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जोहार। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अब सफलता का स्वाद चखने वाले। जय हिंद साथियों।